सिस्टम प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों REE के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी सिस्टम। ओशियन थर्मल एनर्जी सिस्टम बेसिकली अगर देखा जाए तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर हम लोग ओशन मतलब कि हमारे जो समुंदर का पानी होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोड्यूस करना चाहे मतलब कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। जनरली ये किस तरह से हो सकता है, तो दिस इज़ बेसिक्स फॉर द सोलर रेडिएशन और द सोलर रेडिएशंस आर सोलर रेडिएशन जो आप लोगों के सी वाटर के सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी सी वाटर के अंदर आने वाली है उसका हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना है। बेसिकली आपको पता होगा कि समुद्र का पानी ऊपर के लेयर में तो काफ़ी गर्म होता है क्योंकि सोलर रेडिएशन कॉन्स्टेंटली आप लोगों के सोलर सी वाटर के सरफेस के ऊपर गिरने वाले। सो द टेम्परेचर ऑफ द लेयर और द अपर लेयर ऑफ द सी वाटर विल बी मच हायर विद कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ वाटर। लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप सी के समुंदर के डेप्थ में अगर आप जाओगे तो उसके पानी की आप टेम्परेचर की उसके पानी के टेम्परेचर को आप कंसिडर करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर काफ़ी लो मिलेगा। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे इंडिया के अंदर अगर चाहे तो हम लोग मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश की जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 6000 किलोमीटर है। ठीक है, 6000 किलोमीटर जब इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो इजीली ओशन थर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि ये किस तरह से काम करता है ओशन थर्मल एनर्जी सिस्टम। देखो ये कंसिस्ट करता है यानी कि एग्जिस्ट करता है सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि आपको पता होगा कि एनर्जी कब रिलीज होती है, एनर्जी तभी रिलीज होगी जब दो लेयर के बीच में या दो सब्सटेंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि हमारे सी के सरफेस का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर हायर होता है और उसी सी के अगर डेप्थ में आप जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर टेम्परेचर वाटर का कम मिलेगा। उसका रीज़न सिर्फ एक सिंपल रीज़न है कि जो सोलर रेडिएशन सी के वाटर सरफेस के ऊपर गिर रहा है वो सोलर रेडिएशन सम अमाउंट ऑफ डेप्थ कुछ डेप्थ तक नहीं पहुँच पाते सी के वाटर के अंदर। तो जो डेप्थ में वाटर होता है सी का वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी लोअर होता है विद कंपेयर टू द अपर सरफेस। जैसे कि अगर आप बात की जाए कि आप मान लो कि किनारे से एटलीस्ट आप 1.5-2 किलोमीटर अंदर हो, ठीक है, और वहाँ पर आप जब मेज़रमेंट करोगे तो आप लोगों को सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर मिलेगा कुछ अलग ही मिलेगा और जो डेप्थ में आप कंसिडर करोगे तो आप लोगों को टेम्परेचर काफ़ी लो मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोगों ने 1 किलोमीटर डेप्थ कंसिडर की है, ठीक है, और लेट्स से एट इट्स अबाउट 12 o'clock नून टाइम है, 12 o'clock या 1 o'clock नून टाइम है जब आप लोगों को सोलर रेडिएशन मैक्सिमम मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट किया, आप लोगों को मान लो टेम्परेचर मिल रहा है सरफेस के ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसी पॉइंट से जब आप 1 किलोमीटर नीचे डेप्थ में जाओगे तब आप लोगों को मान लो टेम्परेचर मिल रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस मिला हाइयर टेम्परेचर और लोअर वो आप लोगों को मिल रहा है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। और 20 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस कि जो एनर्जी कन्वर्जन के लिए प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड अमाउंट है। अगर आप लोगों को 20 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो आप लोग एनर्जी कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप लोगों को अगर देखा जाए तो हम लोग ओशियन की सोलर रेडिएशन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। काम कैसे होगा? काम कुछ इस तरह से होगा कि जो अपर सरफेस है वाटर की जिसको हम लोग वार्म वाटर बोलते हैं, लेट्स से उसका टेम्परेचर है T1 और जो डेप्थ वाटर है उसका टेम्परेचर है T2। तो जो अपर सरफेस होगी वाटर की दैट विल बी वर्कड एज अ सोर्स, वो हमारे लिए सोर्स के तौर पर काम करेगा और जो डेप्थ वाटर है वो हमारे लिए सिंक की तरफ काम करेगा। ठीक है, वार्म वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो अपर सरफेस के लेयर पर होगा और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो डेप्थ ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन मतलब कि अंदर की तरफ काफ़ी नीचे की तरफ होगा। और ये काम करेगा वन टाइप ऑफ कार्नोट साइकिल की तरह। वैसे तो प्रैक्टिकली कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है
लेकिन कार्नोट साइकिल पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि उसके एजम्पशन कुछ इस तरह से कंसिडर किए गए थे। यहाँ पर आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको कार्नोट साइकिल के तौर पर कंसिडर करेंगे, लेकिन इस तरह से कंसिडर करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस तरह से होती है, तो 1 - T2/T1, T2 है आपके पास में 37 डिग्री सेल्सियस और T1 है आपके पास में आपका 27 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट किया, एफिशिएंसी फाइंड आउट की। तो लेट्स कंसीडर कि जब आपको टेम्परेचर डिफरेंस 27 और 7 मिल रहा है, एट दैट टाइम द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इज 7.1428। ठीक है, अभी एक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है वो इस एफिशिएंसी से तो कम ही आएगी यहाँ से, क्योंकि ये तो कार्नोट साइकिल लिया है, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर की कि एटलीस्ट इतना डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 20 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से प्रैक्टिकली तो आपकी OTEC की एफिशिएंसी कम निकलने वाली है, तो वो किस तरह से दिया जाता है, उसकी वैल्यू है एफिशिएंसी OTEC इज इक्वल टू EF इंटू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, EF का मतलब। अभी सोलर एनर्जी जो होती है, वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वो किसके बेस पर एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर हीट ट्रांसफर में रेडिएशन के अंदर लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ पढ़ा था कि भाई सम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस इन ए सॉरी सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब बाय द लेयर। ठीक है, जो भी लेयर के ऊपर सोलर रेडिएशन इम्पैक्ट हो रहा है वो सेम अमाउंट की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वही फंडा यहाँ पर लगता है कि हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, और सी वाटर जो होता है वो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के बेस पर ही सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो लेट्स कंसीडर दैट कैपिटल आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड कैपिटल एक्स इज द डेप्थ ऑफ वाटर। तो आपके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, आपके लिए इक्वेशन बनेगी dLx/dx इज इक्वल टू म्यू आई। म्यू आप लोगों के लिए कांस्टेंट वैल्यू है एब्जॉर्प्शन के लिए, और आई आप लोगों की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो आप लोगों म्यू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंटेंसिटी बन जाएगी x डेप्थ के लिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट डेप्थ ऑफ x इज इक्वल टू I0 या IO ई रेस टू माइनस म्यू एक्स, जहाँ पर IO जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द सरफेस वेयर x इज इक्वल टू 0, मतलब कि I0 है इनिशियल लेवल के, जहाँ से आप लोगों को शुरुआत करनी है डेप्थ के मेजरमेंट के लिए, सी वाटर के डेप्थ के मेजरमेंट के लिए। IX जो हो जाएगा वो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ डिस्टेंस x बिलो द सरफेस, सरफेस से x डिस्टेंस के ऊपर नीचे जब आप लोग पानी के लिए जा रहे हो, ठंडे पानी के लिए आप लोग जा रहे हो, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी है, और म्यू आप लोगों के लिए हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। x तो पता ही है, x है डेप्थ, कि कितने डेप्थ तक आप लोग सी के अंदर जा रहे हो। अभी हमको पता है कि भी इंटेंसिटी जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, जैसे जैसे आप डेप्थ ऑफ सी मतलब कि सी के डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम होते जाएगी, काफ़ी कम होते जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और दूसरी बात ये कि सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितनी डेप्थ पर जाए, क्योंकि उसके पहले काफ़ी मास ऑफ वाटर आ चुका है जो सोलर रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो सरफेस वाटर के अंदर अंदर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड। सरफेस वाटर के नियरर अमाउंट में क्या होगा, वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ में आप जाओगे वहाँ पर आप लोगों को ठंडा पानी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, जस्ट बिलो द सरफेस ड्यू टू हीट एंड मास ट्रांसफर एट द सरफेस इटसेल्फ, क्योंकि मास ट्रांसफर भी होने वाला है रेडिएशन की वजह से, तो वहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर हाइयर मिल सकता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के लिए, जो आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बेस पर हम लोग पहली थियरी पढ़ने वाले हैं, एंड दैट थियरी इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन साइकिल, ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन थर्मल एनर्जी सॉरी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ये है बेसिक लेआउट। मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक लेआउट समझा दूं, क्योंकि फिगर अगर समझ में आ जाएगी तो आप इजीली लिख पाओगे। लेट्स कंसीडर दैट ये है ओशन डेप्थ की लाइन, ठीक है, और ये है ओशन सरफेस। ये जो लाइन है ये हमारी कोल्ड वाटर की लाइन है, मतलब कि एट सम डेप्थ
ये जो है हमारी ओशन की सरफेस है, मतलब कि अपर लेयर। ठीक है, अब होगा क्या, करना क्या है, ये है पंप, ये है डीएरेटर, यहाँ पर होगा वैक्यूम पंप, ये होगा फ्लैश इवापोरेटर, यहाँ पर है टरबाइन जनरेटर, और ये होगा कंडेंसेट जो का डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा कंडेंसर के, मतलब कि वन टाइप ऑफ कंडेंसर ही है। और यहाँ पर होगा आप लोगों का एक और पंप। अब करना क्या है, करना हम लोगों को ये है कि जो वार्म सरफेस में से पंप जो होगा वो ऊपर की सरफेस पे से, वार्म सरफेस पे से यहाँ पर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड किया गया है डीएरेटर। अब डीएरेटर का काम क्या होता है कि जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं उसको वो रिमूव करता है, क्योंकि नॉन कंडेंसेबल है तो डेफिनेटली वो ठंडे नहीं होंगे, तो उसको सिस्टम के अंदर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो सिस्टम क्या करेगा, डीएरेटर कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होंगे उसको बाहर निकालने के लिए काम करेगा। रिमूव द सिस्टम incorporates a deaerator to remove some of the non-condensable gases and train with the warm water। जो वार्म वाटर हम लोग पंप के थ्रू यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं डीएरेटर में, तो डीएरेटर में ये होगा कि वैक्यूम पंप की वजह से जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होगी वो बाहर निकल जाएगी, और जो वार्म वाटर होगा वो फ्लैश इवापोरेटर में चले जाएगा। फ्लैश इवापोरेटर क्या करता है, तो मेंटेन करता है सैचुरेशन प्रेशर को। प्रेशर रिड्यूस नहीं होना चाहिए, प्रेशर मतलब कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर अगर कम हो गया तो फिर एनर्जी का हम लोग कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, तो प्रेशर सैचुरेशन लिमिट तक उसको मेंटेन करके रखता है। और सैचुरेशन प्रेशर मेंटेन करके रखता है, तो उसी की वजह से जो टेम्परेचर आप लोगों को सरफेस पर मिल रहा है वाटर का, वही टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहता है। एंड ओवर हियर लो प्रेशर स्टीम इज ऑब्टेन इज सेपरेटेड एंड पास थ्रू ए टर्बाइन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, इस फ्लैश इवापोरेटर में क्या होगा कि जो लो प्रेशर स्टीम होगी वो फिर पास हो जाएगी, और जो वाटर पार्ट होगा आपके इस वार्म वाटर के अंदर, वार्म वाटर है मतलब सीधी सी बात है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। ठीक है, उसी स्टीम को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर टरबाइन में, और जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो प्योर सारे के सारे वाटर पार्टिकल आप लोगों के ओशन डेप्थ के अंदर, मतलब कि ठंडे पानी के लेयर तक लेकर के जाएंगे। जो लो प्रेशर स्टीम होगी, लो प्रेशर स्टीम हम लोग टरबाइन में ले जाएंगे। टरबाइन में ले जाएंगे तो टरबाइन में आप लोगों की टरबाइन के ब्लेड के साथ में वो लो प्रेशर स्टीम स्ट्राइक करेगा, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, और हम लोग यहाँ पर टरबाइन की ब्लेड घुमाकर, जनरेटर को घुमाकर मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर पाएंगे। जो कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर विल बी ड्रॉन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर इज यूज टू कूलिंग वाटर इन ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कंडेंसर। जो कोल्ड वाटर होगा, इस कोल्ड वाटर को हम लोग सीधा कंडेंसर के अंदर ले जाएंगे। जो स्प्रे दिख रहा है ना, ये कंडेंसर के अंदर यहाँ से वाटर का स्प्रे होगा। यहाँ पर जो आप लोगों की स्टीम आ रही है, लो प्रेशर स्टीम, वो लो प्रेशर स्टीम जो हायर टेम्परेचर वाली है, बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसेट वाटर इट विल गेट कूल्ड, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी। जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसकी वजह से आप लोगों के लो प्रेशर स्टीम का लो प्रेशर वाटर में कन्वर्जन होगा, और वो पानी फिर हम लोग फिर से अपर लेयर में रिमूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, और जो पानी है वो भी आप लोगों का इसके साथ में यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ओपन साइकिल OTEC प्लांट कैन प्रोवाइड ए सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ डिसैलिनेशन वाटर। जो इसके बेस पर आप लोगों को थोड़ा बहुत एनर्जी डिसैलिनेशन वाटर भी मिल सकता है। ये साइकिल के अंदर ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो वर्किंग फ्लूइड इन बॉयलर, टरबाइन एंड कंडेंसर आर मच लोअर। जो कि जनरली कन्वेंशनल सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो प्रेशर मिलता है वो काफ़ी हाई होता है। बॉयलर के अंदर काफ़ी हाई होगा, टरबाइन के अंदर काफ़ी हाई होता है, कंडेंसर के अंदर काफ़ी हाई होता है, लेकिन उसकी कंपेयर में यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कम प्रेशर मिलने वाला है, मच लोअर। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो हायर होगा, और ये स्पेसिफिक हाई वॉल्यूम जो रिजल्ट देगा तो वो लार्ज टरबाइन साइज, मतलब कि आपको टरबाइन काफ़ी बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि OTEC सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो दोस्तों ये था ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम ओपन साइकिल के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। ये सवाल GTU पे 4 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं। आई होप दोस्तों को इसमें आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।